सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में सिक्वेंशियल आउटपुट रेसिंग जो आपका एक टॉपिक है जेके भी कांस्टेबल के लिए, उसको डिस्कस किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा टॉपिक जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पहली बार पूछा गया है और ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता था, बट अब ये ट्रेंडिंग में नहीं है। बट ये ट्रेंडिंग में कहाँ देखने को मिलता है? बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, उनके प्री के एग्ज़ाम में भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ये एक मेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि टायर 1 टायर 2 जब होता है बैंकिंग का, उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जब ये आपको जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये आपको बहुत ही इजी लेवल का पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा टॉपिक सिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। हाँ, जिन बच्चों को इनका बेसिक पता है वो आगे वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हो। जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको असर्शन रीज़न पढ़ाया था। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाले को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपने मुझे अपने यहाँ से 20 या 25 मिनट मुझे अपने अपने दे दिए, तो इसका मतलब आपको ये अपना टॉपिक जो है पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। चलिए अब देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है। बिल्कुल ध्यान से देखना इस वीडियो को, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल केयरफुल तरीके से देखना है आपने इसको। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा इनपुट। क्या दिया जाएगा? इनपुट ऐसे दिया जाएगा। कुछ नंबर यहाँ पे लिखे होंगे, हो सकता है यहाँ पे लिखा हो 35, 45, और यहाँ पे हो सकता है 38 लिखा हो, फिर हो सकता है यहाँ पे 27 लिखा होगा। ठीक है, इनपुट ये आ गया। तो आपको स्टेप 1 में क्या लिखा गया होगा? स्टेप 1 में आपको इस तरह से अरेंजमेंट दी गई होगी, हो सकता है 27। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, स्टेप 2 आ गया उसी तरह से। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अरेंजमेंट थी, ये जो मैंने आपके सामने अरेंजमेंट लिखी है, ये आपकी दो ही स्टेप में ख़त्म होगी। दो ही स्टेप में क्यों ख़त्म हुई है यहाँ पे? तो लास्ट में आपको क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि स्टेप 2 इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप 2 जो है यहाँ पे लास्ट स्टेप है। उसके बाद आपको कुछ और ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे, इनपुट दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा इसको अरेंज करो। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। इनपुट ये चीज़, ये पूरा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, पूरा क्वेश्चन में दिया जाएगा, और उसके बाद आपको दिया जाएगा कि इनपुट, मानो कि मैंने दे दिया आपको 23, 9, 10 और 14। ठीक है, इस तरह से इनपुट आपको दे दिया जाएगा। अब ये देखो, ये जो इनपुट मैंने आपको दिया था, इसका जो आउटपुट निकल के आया, आउटपुट इज़ द सेकंड स्टेप। आउटपुट कौन सा होता है? सेकंड स्टेप होता है। ये जो आउटपुट निकल के आया सेकंड स्टेप में, ये कंप्लीट हो गया, यानी कि ये पूरी आउटपुट हो चुकी है। बाकी बीच में जो इसके जो स्टेप रहते हैं वो प्रोसेसिंग के स्टेप रहते हैं। पहला हमने देखा कि हमें जो इनपुट में दिया गया था 35, 45, 38, 27, यानी कि नंबर जो है वो रैंडम दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या किया गया है, क्वेश्चन में ही बता रहा है कि क्वेश्चन में पहले सबसे छोटा नंबर आया है, फिर उसके बाद उसने, यानी कि 27 यहाँ पे आया है, फिर इसने आगे मूव कर दिया 35 को। 35 के आगे जैसे नंबर थे वो वैसी की वैसी सीरीज रहेगी। 35 की जगह 35, 45 की जगह सिर्फ 27 आगे किया गया। 27 आगे करने का मतलब क्या हो गया कि छोटा नंबर सबसे पहले आया है। ये भी एक सीक्वेंस ऑर्डर चलते हैं वहाँ पे। 35, 45 एज इट रहे, फिर उसके बाद 27 आया। 35 क्या था? यहाँ पे ऑटो पुट था। ऑटो पुट का मतलब ऑटो अरेंजमेंट हो रही है इसकी। ठीक है, ऑटो अरेंजमेंट क्योंकि पहले स्टेप में 35 सेकंड नंबर पे ही सेकंड लार्जेस्ट है, सॉरी सेकंड स्मॉलेस्ट है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो गया? थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो कि 45 की जगह 38 देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि सबसे छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अरेंजमेंट हुई है इनकी असेंडिंग ऑर्डर में।
ये डिसेंडिंग ऑर्डर का भी कंसेप्ट आपको पूछा जा सकता है। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया ये वाला, इसको कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे पहले आप इसमें लिखोगे कि सबसे छोटा कौन सा है। पहला स्टेप, इसका मतलब सबसे छोटा आने वाला है कि इनकी 9 आएगा। फिर उसके बाद 23 एज इट अपनी जगह पे रहेगा, 10 अपनी जगह पे रहेगा, 14 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, ऐसे होगी। मतलब कि एक स्टेप में हम सिर्फ एक बार ही एक एलिमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेप 1 में 9 को प्रोसेस किया कि 9 को मैंने स्टार्टिंग में रखा क्योंकि 9 सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करूँगा, 9 को अपनी जगह पे रखूँगा। और दूसरा छोटा नंबर क्या है, 9 से ऊपर वाला, यानी कि 9 से ऊपर वाला बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। बाकी नंबर ऐसे ही रहेंगे, 23 यहाँ पे और 14 एज इट अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, देखो ये 2 स्टेप में वो रेंज हो गया था, ये थर्ड स्टेप में रेंज देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। 9 9 ही रहेगा, 10 10 रहेगा, 14 यहाँ पे आ गया, ये 23 आ गया। अब देखो जो मैंने आपको पहले ही एग्जांपल करवाई, नंबर कितने थे यहाँ पे, 4 थे, नंबर यहाँ पे भी 4 थे। बट ये जो इसकी जो अरेंजमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू द इनपुट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसको देखते हुए ये 3 स्टेप में इनपुट निकल के आया, तो यहाँ पे 2 स्टेप में आपका इनपुट निकल के आ रहा था। तो ये चीज़ जो है आप तुक्का नहीं मार सकते कि यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है, तो 2 स्टेप ही आंसर होगा। नहीं, ऐसी गलत फहमी में मत घुसना, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ओके, उसके बाद चलो, जैसे मैंने आपको इनपुट दे दी 39 45 36 और 30 दे दी। ठीक है, इसको भी अगर मैं बोलूँ कि आपको रेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि पहले सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा पहले आना चाहिए नंबर। आप तो बोल रहे हो 30 आएगा, पर बताओ कि चलो मान लो कि मैंने बोल भी दिया आपको कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में फ्रेम करना है, मतलब फाइनल स्टेप आप मुझे सभी बता दोगे, बट ये कोई नहीं बता पाएगा ऐसे डायरेक्टली कि इसमें टोटल कितने स्टेप में प्रोसेसिंग होगी। स्टेप में प्रोसेसिंग होने का मतलब मैंने अभी आपको समझाया। देखो पहले स्टेप में क्या होगा, एक ही एलिमेंट प्रोसेस करेगा। सबसे पहले छोटा आएगा आपका 30 आ गया, फिर जैसे बाकी हैं 39 अपनी जगह पे रहेगा, 45 और 36 ये होगी। दूसरा स्टेप आ गया मेरा, 30 तो अपनी जगह पे रहेगा, अब ये थोड़ी 39 है। अब दूसरा 30 से थोड़ा ऊपर बड़ा नंबर कौन सा दिया गया, 36 ये है। 39 मेरा यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे मेरा आ गया 45। तीसरे स्टेप में क्या हो गया, 30 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, और देखो करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 2 ही स्टेप में क्या हो गया, इसका इनपुट निकल के आ चुका है। 30 36 39 और 45, यही इसका क्या है, आउटपुट है। यही इसका क्या है, आउटपुट है। ये तो मैंने आपको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर वाले बताए, ये सिर्फ असेंडिंग फॉर्म में बताया कि असेंडिंग हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पैटर्न लगते हैं जो कि ये पैटर्न आपको सिखाए नहीं जाएंगे, ये आपको क्वेश्चन सिखाएगा। क्वेश्चन जब आपको दिखेगा स्क्रीन पे, आपके क्वेश्चन पेपर पे जब क्वेश्चन दिखेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपने दूसरा स्टेप उठाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख ले। क्वेश्चन के माध्यम से तो आपको बढ़िया चीज़ समझ आने वाली है। अब यहाँ पे अब देखो लेगा, ज़रा दिमाग लगाओ जहाँ पे। अभी इनपुट यहाँ पे दिया गया है 76 है, इनपुट कितना है 76 है, 83 75 35 और 29। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या चल रहा है, सबसे पहले अगर देखा, सबसे पहले आपने ना अगर पता करना है ना कि इसमें सीरीज में चल क्या रहा है, सॉरी इसमें इनपुट में और ये आउटपुट में, सॉरी पूरा प्रोसेस चल क्या रहा है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये लास्ट स्टेप को देखना है। लास्ट स्टेप को आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे ना ये पूरी सीक्वेंस गलत है। ठीक है, 29 यहाँ पे लास्ट में नहीं आएगा क्योंकि 5 ही एलिमेंट है तो 5 ही आएंगे। हमने देखा कि 29 35 75 76 83, यानी कि नंबर क्या है, असेंडिंग फॉर्म में है। अभी आपने सर बताया कि असेंडिंग फॉर्म में किस तरह से इसको बनाया जाएगा। पहले आ गया मेरा 76। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर करेंगे, यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती है, इस चीज़ को आप इग्नोर करें। स्टेप 1 क्या आएगा, इसको देख के अगर मैं बनाऊँ, सबसे छोटा नंबर मैंने लिया 29, फिर नंबर जैसे हैं वो एज इट रहेंगे क्योंकि एक टाइम पे एक ही एलिमेंट के साथ हम छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए। दूसरा स्टेप आ गया मेरा, 29 अपनी जगह पे ही रहेगा, 29 से ऊपर वाला नंबर कौन है, 35 है, फिर 76,
फिर 83, फिर 75। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, 29, 35, फिर आपका 75 आएगा और 76, 83। अब देखो ये पूरी अरेंज हो चुकी है सेंडिंग फार्म में, मतलब 3 स्टेप में ये चीज कहानी जो है पूरी खत्म होगी। ये मैटर नहीं करता कि ऊपर कितने नंबर दिए हैं, कई बार ये 6-6, 7-7 स्टेप में भी चली जाती है प्रोसेसिंग, ठीक है। और अब आपको पता क्या होगा, ये तो आपको एक क्ल्यू दिया गया है कि हाँ इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। हमने देख लिया सेंडिंग फॉर्म में था। अब यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप व्हेन द 48 बिकम्स इज मिड नंबर, मतलब कि ये 48 जो होना ना चाहिए ना, इसके बीच में होना चाहिए। ऐसे कौन से स्टेप में ये चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। पहला स्टेप मेरा क्या होगा, इसको देख के करना क्या था हमें, इसको करना क्या था हमने, हाँ छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो इनपुट ऐसे दिया गया है 39। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एरर हो गया है। 39 पहले स्टेप में तो 34 ही है, 39 पे आएगा जो जैसे आपको दिया गया है ना। इसके दूसरा वाला स्टेप कौन सा आएगा, 56 आएगा, सॉरी 48 आ गया। 48 के बाद कौन है, 84 है, फिर कौन है, 56 है। सेकंड स्टेप में 34, 39, 48 तो हो ही गया है, और आपका 56 देन 84। तो यहाँ पे देखो मिड आ गया, कौन से स्टेप में आया, ये सेकंड स्टेप के अंदर आ चुका है। क्लियर है कि सेकंड स्टेप के अंदर 48 बिकम्स इज अ मिड नंबर। मिड नंबर यानी कि सेंटर में 2 साइड होंगे, 2 लेफ्ट साइड होंगे, 2 राइट साइड होंगे। तो 48 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, हाँ बोलोगे कि हमें फर्स्ट स्टेप में भी देखने को मिल रहा है, मतलब फाइनल में अगर बात, फर्स्ट वाला तो ऑप्शन में ही नहीं है, सीधी सी बात है, स्टेप 1 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसको देखो ज़रा, अब देखो स्टेप यहाँ पे कितने सारे हो गए हैं, कितने सारे स्टेप्स हो यहाँ पे हो गए हैं, 5 स्टेप। किसको देखेंगे, फिफ्थ वाले स्टेप को देखा जाएगा, क्योंकि उससे ही हमें आइडिया मिलेगा। 29, 35, 75, 76, 83। आई थिंक मैंने पहले वाला भी पूरा कॉपी कर लिया, बट यहाँ पे कुछ और ही पैटर्न चल रहा है। पैटर्न यहाँ पे चल रहा है कि 76, 83, 75, 80 सबसे पहले बड़ा नंबर आया, ठीक है। 76, 75, 35, 29, फिर बाकी एज इट रहे। फिर क्या हो गया, इसको क्या किया, शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, क्योंकि 83 से छोटा नंबर आ गया, वो है 76। फिर 76, 76 से छोटा 75, 75 से छोटा फिर 35 था, तो 29 आ गया। तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। ये यहाँ पे जो मेथड लग रहा है, इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग मेथड की, आगे की ओर उसको धकेला जा रहा है तो देखो, है तो यहाँ पे भी 29, 35, 75, 76 और 83 था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही था कि 29, 35, 75 और 76 और 83 में था। यहाँ पे जो था वो अरेंजमेंट मेथड यूज़ हो रहा था, और यहाँ पे जो आगे यूज़ हो रहा है वो शिफ्टिंग मेथड हो रहा है। ये शिफ्टिंग मेथड, अरेंजमेंट मेथड आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ही में ही आपको चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका मतलब अब हमें जो ये डेटा दिया गया है, इनपुट दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि लास्ट स्टेप क्या बनेगा इसमें, मतलब कि ये जो पूरा कहानी जो है आपको दी गई है, अगर इसको मैं पूरा अरेंज करूँगा तो क्या स्टेप बना के हमारे सामने आएगी। तो स्टेप 1 में तो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हमने किया था, उसमें दिखाया जा रहा था कि सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा तो इन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 88 को लेंगे, फिर कौन आएगा 96, 45, 22, 65, देन 78 आएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप 88 से पीछे वाला नंबर कौन सा है, 78 आएगा, फिर 88 आगे चला जाएगा, 96, 45। पर टाइम आप एक ही एलिमेंट को छेड़खानी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तीसरा एलिमेंट 78 से नीचे वाला नंबर कोई 65, ये 78, ये 96, ये 45 एंड दिस इज 22। एक मिस हो गया क्या, 88 मिस हो गया।
ठीक है, 88 यहाँ पे मिस हो गया, वेट कीजिएगा। सेवेंटी एट लिख दिया मैंने, 78 के बाद आएगा मेरा 88, 96, 45, 22। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में 65 से नीचे वाला नंबर, दिस इज 45, 45, फिर आपका 65, 78, 88, 96, देन 22। फिफ्थ स्टेप में 45 से छोटा नंबर 22, 45, 65, 78, 88, देन 96। देखो फिफ्थ चैप्टर में, सॉरी फिफ्थ चैप्टर नहीं, फिफ्थ स्टेप में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अरेंजमेंट हो गया। अब मुझे बताओ आउटपुट जो निकल के आई है वो कौन से स्टेप में आई है। फाइंड द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन आउटपुट। लास्ट स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप है। अब आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच नंबर इज द थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन द स्टेप 4, 3, कुछ भी। अगर मैं बात करूं कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन स्टेप 3 में, स्टेप 3 में लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पे कौन है, 88 है। इस तरह से देखेंगे ना, लेफ्ट साइड राइट साइड इस तरह से हो जाएगा, तो 88 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मतलब आपके साथ दिमाग के साथ खेला जाएगा। तो स्टेप 4 व्हाट द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट साइड। ओहो मैंने काट दिया इसको। अब एक बार वीडियो को सॉरी पीछे रिवाइज सॉरी पीछे 2 कदम स्टेप पीछे ले लें, फिर अब मुझे उसके बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि स्टेप 4 में थर्ड नंबर फ्रॉम दी राइट साइड से क्या था, क्योंकि इसको मैंने एक बार कट कर दिया तो मैं से नहीं बनाऊंगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने उसी अरेंजमेंट को देख के बनाना है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन द 22 के बीच में, और नंबर विच फ्रॉम सेकंड फ्रॉम दी लेफ्ट, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 22 एंड द नंबर्स विच आर सेकंड फ्रॉम दी लेफ्ट। ये आपने बताना है स्टेप 5 में बतानी है चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपने स्टेप 5 में बतानी है। ओके स्टेप 5 में बतानी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अरेंजमेंट दी गई है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, हमने देखा 14, 18, 21, 24, 36, पर ऊपर अरेंजमेंट में क्या दिया, 15, 25, 19, 22, क्या दिया गया है ये। फोर्थ स्टेप इज द लास्ट स्टेप। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले स्टेप में 14 को आगे लाया जा रहा है, यानी कि ये 15 जो है इसका एक कम कर दिया, 24 हो गया, सॉरी 14 हो गया। फिर 25, 19, 22, 36 बिल्कुल सेम। फिर 14, फिर इससे बड़े वाला नंबर 19 होता है, 19 का एक कम किया हमने, 18 आ गया, 25, 22, 36 ऐसे। फिर 14, 18, फिर 18 से ऊपर 22 होता है, 22 का एक माइनस कर दिया, 21 आ गया, फिर 25, फिर 36, फिर 14, फिर 18, फिर 21, फिर 24, क्योंकि 25 का कम कर दिया तो 36 हो। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नंबर जो होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। अनचेंज्ड कौन सा नंबर है आपका, आपका स्टेप 4 में अनचेंज्ड नंबर आया है, 36 नंबर आया है, ठीक है। तो फाइंड द फाइनल स्टेप ऑफ दी, फाइनल स्टेप आपको बताना है इस चीज़ का। चलो कर लेते हैं इसको अरेंज। मैंने देखा कि स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे छोटा नंबर कौन है, सबसे छोटा सर, सबसे छोटा 35 है, तो यानी कि मुझे 34 लिखना पड़ेगा। 74, 83, 44, देन 79। दूसरा स्टेप 34 आएगा, उससे 34 से थोड़ा सा ऊपर वाला नंबर इज 44, दैट इज 43, 74, 83, 79। आफ्टर दैट 34, 43 एज इट, इससे ऊपर वाला नंबर 74 होता है, तो 74 का एक घटा दिया, 73, 83, 79 एज इट। और फोर्थ में 34, 43, 73 और 78 और यहाँ पे 83, एक नंबर तो अनचेंज रहा ही रहा। ये आ गया आपका, ये फोर्थ स्टेप में फाइनलाइज्ड हो गया पूरा, ठीक है। फाइंड द नंबर विच इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन द स्टेप 4। स्टेप 4 में लेफ्ट हैंड से
थर्ड नंबर पे कौन सा होगा, 1 2 3, तो 73 इज आंसर, है ना, क्योंकि फोर्थ स्टेप में लेफ्ट साइड से थर्ड कौन है, तो 73 ही तो है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका अरेंजमेंट करना आना चाहिए बस आपको। उसके बाद क्वेश्चन आप इसको देख सकते हो कि फाइंड द थर्ड स्टेप ऑफ द गिवन। इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, पहले देखो पैटर्न देखना है कि क्या हो रहा है। हमने देखा एक कम, फिर 43, एक कम हुआ, फिर 43 हो गया, 73 हो गया, 78 हो गया, 83। चेक करना पड़ेगा इसको। सेवेंटी फोर, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऊपर वाला ही दिया गया ना, है ना। हाँ, इसका ये मतलब कि अब आपको इस तरह से क्वेश्चन बन जा सकता है। ये जो हमने ऊपर अरेंज करके बनाया ना, कि बोल रहा है इसका थर्ड स्टेप इनमें से कौन सा होगा, थर्ड स्टेप में कौन सी चीज़ आएगी, थर्ड स्टेप में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिला। जो अपने अरेंजमेंट ऊपर करिए ना, उसको एक बार चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हेन ए नंबर अरेंज मशीन व्हेन गिवन ए पर्टिकुलर इनपुट रीअरेंज द फॉलोइंग पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है हमने। मैंने आपको बोला है कि लास्ट वाला स्टेप देखो क्या बोलते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, सेंडिंग हो रही है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप इसके क्वेश्चन के आंसर बता सकते हो। फिर आपने इसके अरेंजमेंट में बताना है कि फाइंड द फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन आउटपुट। अब कुछ वर्ड वाले भी आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, ट्रेन, कार, एयरप्लेन, शिप, बस, साइकिल, ऑटो रिक्शा वगैरह आपको दिए गए हैं। तो स्टेप 4 में क्या बोल रहा है कि ट्रेन, ये फाइनल स्टेप है, 4 स्टेप, ट्रेन, शिप, साइकिल, कार, बस, ऑटो रिक्शा, एयरप्लेन। आपको यहाँ पे पता चल रहा है क्या हो रहा है 4 स्टेप में, ये डिक्शनरी बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। टी सब टी सबसे पहले लास्ट में आएगा, सबसे पहले ए आएगा, फिर उसके बाद ए यू, फिर बी, फिर सी, फिर एस, फिर टी। इस तरह से कहानी चल रही है। आपको अब इसको अरेंज कैसे करना है, आप इसको अरेंज कैसे करोगे ये बताओ सबसे पहले, कि वर्डिंग जब आपको दी जाएगी उसको वर्डिंग को कैसे अरेंज करना है। हमने ये करना है कि इसको डिसेंडिंग फॉर्म में करना है, बस इतना हमें पता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट में कौन सा आ सकता है। एक तो ड्राइवर है, एक तो एक्टर है, एस्ट्रोनॉट है, इंजीनियर है, थेरेपिस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है और डॉक्टर है। ये 7 बंदे हैं हमारे पास, ठीक है, 7 बंदे हैं। हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, फाइंड द शुड बी द फाइनल स्टेप क्या होगा, इसके बारे में पता करना पड़ेगा। देखो लास्ट में सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ाबेट कौन सा आ सकता है, वही हमारा पहला अल्फ़ाबेट्स रखने की कोशिश करेंगे स्टेप 1 में। तो वो होगा आपका थेरेपिस्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया DH, थेरेपिस्ट लिख दिया। फिर बाकी क्या होगा, ड्राइवर, एक्टर, एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर, और थेरेपिस्ट ले लिया मैंने, स्पोर्ट्स पर्सन और डॉक्टर सेम अपनी जगह पे आएंगे। ये डॉक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ड्राइवर और डॉक्टर को लिख दिया। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, थेरेपिस्ट तो आएगा ही आएगा। अब थेरेपिस्ट से पहले क्या होता है, एस आता है, तो यहाँ पे कौन आएगा, स्पोर्ट्स पर्सन आएगा, यानी कि SP आएगा। फिर आपका DI यानी कि ड्राइवर रहेगा। फिर आपका एक्टर, फिर आपका एस्ट्रोनॉट, इंजीनियरिंग और डॉक्टर, डॉक्टर रहेगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको थेरेपिस्ट तो रहेगा ही रहेगा और स्पोर्ट पर्सन भी रहेगा। फिर S से पहले कौन आता है, ABCDE, है ना। तो यहाँ पे आएगा इंजीनियर, इंजीनियर के बाद कौन आएगा, ड्राइवर, एक्टर, एस्ट्रोनॉट और ये आपका डॉक्टर, ड्राइवर आ गया, ठीक है। फोर्थ में थेरेपिस्ट, और यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन, इंजीनियर। यहाँ पे किसको लेंगे पहले हम, DO पहले आता है तो डॉक्टर आएगा। फिर आपका ड्राइवर, ये आपका कौन है, एक्टर, फिर आपका एस्ट्रोनॉट। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, थेरेपिस्ट,
स्पोर्ट पर्सन, इंजीनियर, थेरेपिस्ट, स्पोर्ट पर्सन, इंजीनियर, डॉक्टर और ड्राइवर, स्टूडेंट, फिर आपका एक्टर। ये जो पूरा फाइनलाइज हुआ कितने स्टेप में फाइनलाइज हो गया, ये पूरा हो गया मेरे 5 स्टेप में फाइनलाइज हो गया। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या है मेरा इसमें 5 आ रहा है, क्योंकि TAC, फिर A के बाद क्या है स्टूडेंट, S बाद में आता है, D बाद में आता है, I पहले आता है, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद S, फिर क्योंकि पूरे 5 स्टेप में मेरा फाइनलाइज हो गया। तो फाइनल स्टेप मेरा यहाँ पे क्या आया 5। देखो पूरी अरेंजमेंट जो है ना आपको इसको देख के करनी है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, बस आपको इसका लास्ट स्टेप पता होना चाहिए कि लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमने करना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले स्टेप में क्या किया है कि ट्रेन को पहले रखा है, फिर उसके बाद शिप को लिया है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग लिया। फिर आपको बोल रहा है कि व्हाट इज़ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टेप 4। स्टेप 4 में थर्ड क्या होगा वर्ड स्टेप 4 में। तो ये चीज़ जो है आपको अब इसको एक बार फिर से अरेंज करिएगा, इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। बाकी जो क्लास है अगर एज़ पर द स्टूडेंट डिमांड अच्छी रही, इस क्लास की रिव्यू अच्छा रहा, तो हम नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ये बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल मैंने आगे रख दिया है, बट मे भी जहाँ तक मैंने आज ये वीडियो पढ़ा दी है 5 क्वेश्चन तक, तो अगर आप यहाँ तक भी करोगे तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पक्का क्लियर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में इसका इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। मैं इस चीज़ के चैलेंज आपको कर सकता हूँ, बट ये है कि थोड़ा स्क्रीन पे लिखने की दिक्कत हो रही है। बट जो ध्यान से सुन रहा होगा उसको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, जो रिपीट करके वीडियो देख रहा होगा उसको भी समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो मैंने कई बार इसको कट कर दिया। कट करने का मतलब ये होता है कि स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा प्लेसेस नहीं है, तो आपको ना थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करना है। रिपीट करके क्या करना है कि उसको लिखना है, जो अरेंजमेंट होगी उसको लिखना है। फिर देखना है कि जो मैंने कुछ अलग अलग क्वेश्चन रखे हैं, जैसे ये हो गया फाइंड द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड द स्टेप 4 में कौन सा है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता करना है कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। सो बाय, टेक केयर।